ये टॉपिक आज का जो है वो है क्लास 10th की साइंस की टॉपिक, और टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस। तो लेंस पर आज हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और साथ साथ इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले लेंस पे डिस्कस करने से पहले दो बातें आपने समझना है कि फोकस जो है कन्वेक्स और कनकेव लेंस का, उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कन्वेक्स लेंस। दिस इज कन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो ऑन द राइट साइड है, सो इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है, ये इसका फोकस है। ध्यान रखेंगे जब भी हम यूज करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव होती है। एंड फॉर कनकेव लेंस, अगर हम बात कनकेव लेंस की करते हैं तो कनकेव लेंस की फोकस जो है वो लेफ्ट साइड में होती है। एंड सो ये फोकस लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये निगेटिव है। दिस इज कनकेव लेंस। तो पहली बात जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें f का यूज होता है, दैट इज फोकल लेंथ का यूज होता है। तो फोकल लेंथ, अगर लेंस कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, अगर लेंथ कनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। देन सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होगा, सेकेंड फोकस ऑफ कनकेव लेंस क्या होगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्वेश्चन में लिखे जाएंगे, केवल मैं यहाँ पर साइन की बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव या निगेटिव होती है। और सेकेंड पॉइंट है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हमेशा ही निगेटिव होती है। देन v की बात होती है कि v क्या होगा। जो v है दैट इज इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस v है। अब v डिपेंड करता है कि v पॉजिटिव है या निगेटिव है। फॉर रियल इमेज, अगर रियल इमेज बन रहा है तो v जो है वो आपका पॉजिटिव होगा, और अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो v होगा वो निगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आता है कि इमेज डिस्टेंस दे रखा होता है, तो इमेज डिस्टेंस आपको कंसीडर करना है कि अगर वो रियल इमेज है तो v को पॉजिटिव लेना है, और अगर वो वर्चुअल इमेज है तो v को निगेटिव लेना है। तो ये तीन साइन कन्वेंशन जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपको ध्यान रखना है। जिसकी बात अभी हमने किया था, एफ यू और v की बात किया था। f इज द फोकल लेंथ, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज द इमेज डिस्टेंस। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में ध्यान रखना, केवल एक डिफरेंस है। मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u है, जबकि लेंस फॉर्मूला में क्या है? 1/v माइनस 1/u। ये डिफरेंस है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। Let us take an example. An object is placed in front of a concave lens of focal length 20 सेंटीमीटर। देखो लेंस जो लिया गया है वो कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस के बारे में बताया गया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इफ object is at a distance of
10 centimeter from the lens, find the position of image and its nature. क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. इफ ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर. तो सबसे पहले बात हम क्या करेंगे कि आप सॉल्यूशन की शुरू करने से पहले लिखेंगे कि लेंस क्या है. लेंस कौन सा लेंस है? द लेंस इज कनकेव. अब कनकेव लेंस लेने से हमें पता लग जाएगा कि इसकी फोकस पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी. तो लेंस हमने कनकेव लिया है, इसलिए एफ जो है दैट इज द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. तो दिस इज कनकेव का. अभी अभी जस्ट मैंने जिक्र किया है कि कनकेव का जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव है, एंड सो इट इज -20 सेंटीमीटर. यही बात आपको ध्यान रखनी होती है कि साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव. देन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट जो है वो उसे हमने u लिया था और लिखा था कि u इज ऑलवेज निगेटिव. u हमेशा ये निगेटिव है. तो u की जो वैल्यू है वो है -10 सेंटीमीटर. अब आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v. अब v के फाइंड करने के लिए अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u equals to 1/f. 1/v minus 1/u equals to 1/f. v निकालना है. तो v निकालने के लिए आप क्या करते हैं? 1/v equals to 1/f plus 1/u. 1/f plus 1/u. f की जगह आप पुटअप करेंगे 1/-20 plus 1/-10. 1/-20 plus 1/-10. जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम -1/20 minus 1/10. डिनोमिनेटर में 20 और 10 है, एलसीएम 20 आ गया, एंड सो दिस इज -1 -2. सॉल्व कर लें, एलसीएम निकालने आती होगी, 10th क्लास के स्टूडेंट है आप. तो -1 - 2/20, एंड सो आंसर इज -3/20. Hence this is 1/v, hence v, that is the image distance is -20/3 सेंटीमीटर. तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया -20/3 सेंटीमीटर. एक बात मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर कनकेव लेंस में जब भी इमेज फॉर्म होती है तो उसके इमेज की डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इट्स फोकल लेंथ. इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इट्स फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है. ऑब्जेक्ट जो है वो 20/3, इट इज लेस देन 20 सेंटीमीटर. तो कभी भी अगर ये 20 से दैट इज फोकल लेंथ से बड़ा अगर आ गया तो समझेंगे कि हमारा कहीं ना कहीं गलती हुई है, कोई ना कोई हमने मिस्टेक किया है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव एंड इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव इन केस ऑफ कनकेव लेंस. चूंकि अब निगेटिव आ चुका है, लेस देन 20 आ चुका है, इसका मतलब है कि हमने आंसर सही निकाला है. अब केवल बचा क्या है? नेचर ऑफ द इमेज. अभी हमने कहा था कि जब भी u भी निगेटिव होगा तो इमेज वर्चुअल होगा. अगर भी पॉजिटिव होगा इमेज रियल होगा. क्योंकि भी निगेटिव आ चुका है सो इमेज वर्चुअल. थैंक्स. जो है वो है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कनकेव लेंस यूज किया गया है, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें कन्वेक्स लेंस यूज किया गया है. तो डिफरेंस आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस होती है दोनों में. तो सेकंड क्वेश्चन में कन्वेक्स लेंस यूज किया गया. इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड इट्स नेचर.
तो फिर से उसी तरह से आपने शुरुआत करना है। सबसे पहले लिखना है कि लेंस क्या है। लेंस जो है इस बार हमारा है कन्वेक्स। अब कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अभी बताया गया था, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो इसका जो f है वो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 12 सेंटीमीटर, सो f इज +12। तो ये डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस के लिए जो क्वेश्चन किया गया, पहले में कन्वेक्स की जगह कनकेव था तो नेगेटिव था, इस बार कन्वेक्स है तो ये पॉजिटिव होगा। u के लिए बताया गया था u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -15 सेंटीमीटर। तो दो ध्यान रखेंगे, पहली बात तो ये है कि फोकल लेंथ चेंज होता रहता है, कनकेव में नेगेटिव, कन्वेक्स में पॉजिटिव, बट u जो है इट इज ऑलवेज नेगेटिव। देन यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, अब हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। जब ये हमने यूज किया था तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, चूंकि 1/v के लिए हम निकाल देंगे 1/f प्लस 1/u। अब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे, जो f है वो है 1/12 प्लस माइनस 1/15। दोनों वैल्यूज पुट अप कर लिया गया, 1/12 प्लस 1/-15। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, 1/v इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/15। अब 12 और 15 का एलसीएम सभी को पता होना चाहिए, 10th क्लास के स्टूडेंट है। 12 और 15 का एलसीएम जो है वो 60 है। 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा। 12 5 minus 4, that is 5 minus 4, the result is 1/60। तो 1/v is 1/60, the image distance v is equals to 60 centimeter। This is the image distance। image distance v जो है वो 60 सेंटीमीटर है। अब नेचर की बात आती है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अभी मैंने लिखा था कि v अगर पॉजिटिव है तो रियल होगा, v अगर नेगेटिव है तो वर्चुअल होगा। क्योंकि v पॉजिटिव आ चुका है तो नेचर ऑफ इमेज इज रियल। थैंक्स।